जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में इतिहास से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार्ल्स ग्रांट को। ध्यान रखेंगे, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। आगे देखिए, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था। देखिए, सबसे पहले बिहार अलग हुआ था बंगाल से 1912 में और आपको याद होगा 22 मार्च 1912 का डेट, 22 मार्च 1912 इस दिन क्या हुआ था, तो बिहार की स्थापना। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस, और 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। तो सबसे पहले बिहार बंगाल अलग हुआ 1912 में, फिर उड़ीसा बिहार 1936 में, फिर आखिरी में बिहार और झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ये जो क्लास है इसका टाइमिंग रहेगा डेली रात 8 बजे से और ये क्लास आपको लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो साथियों, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं राम प्रसाद बिस्मिल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, राम प्रसाद बिस्मिल थे। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखेंगे, गायत्री मंत्र का। आगे देखिए, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो साथियों, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था, तो हमने आपको बताया था एक बार, मेगास्थनीज ने कहा था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मेगास्थनीज की बात करें तो इनकी पुस्तक याद रखिएगा क्या है, इंडिका। इंडिका ये मेगास्थनीज की पुस्तक है और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे देखिए, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। साथियों, शेरशाह सूरी को ध्यान रखना है, इसका मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है, तो बिहार के सासाराम में। आगे देखिए, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि। तो साथियों, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में
खरीदा गया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा का। साथियों याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। किसकी यादगार में? तो गुजरात विजय की यादगार में, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो साथियों, दीन ए इलाही नामक नया धर्म की शुरुआत 1582 में किया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, अकबर के द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अकबर। अकबर का मकबरा पूछे तो सिकंदरा में है, बाबर का मकबरा पूछे काबुल में है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टोडरमल से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, किससे संबंधित है? टोडरमल से। और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखिए। शाम 7:30 बजे में डेली टॉपिक वाइज क्लास चलता है। और ये जो क्लास है आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? चलिए आज आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा, बस आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिए। तो साथियों, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे वास्तविक संस्थापक पूछा गया है। आंसर क्या होगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ध्यान रखेंगे। और भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जॉर्ज क्लार्क ने। यहाँ पे क्या पूछा गया है? भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। और किसके समय में? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। साथियों, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, इसे ध्यान रखें। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है, जबकि लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दिया गया है। आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती थी? सही आंसर है बिस्मार्क से। यहाँ पर 14 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिस्मार्क से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो साथियों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पशुपालन। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में ही रचित है? तो गद्य रूप में कौन सा वेद है? यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? अब याद कीजिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था गायत्री मंत्र के बारे में। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऋग्वेद में। वेद टोटल कितने हैं? 4 है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है, याद रखिएगा। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है। पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका आंसर हो जाएगा
सिमुक था। कौन था? सिमुक। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा किसने किया था? तो हाल ने। याद रखिएगा, हाल नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया था। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता हो जाएगा मनु। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मनु। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अकबर के दरबार में थे। और साथियों तानसेन की बात करें तो तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे पूछा जाता है, याद रखिएगा, रामतनु पांडे। आगे देखिए, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए सिखों में टोटल 10 गुरु है, याद रखिएगा, और 10वें गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 में हुआ था पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पर सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक देव को, जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कन्फ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर डुप्ले को बताएंगे और कुछ बच्चे लॉर्ड वेलेस्ली को। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर जो भी बच्चे डुप्ले को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। क्योंकि साथियों सहायक संधि जो है अंग्रेजों से पहले सहायक संधि को फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने लाया था। तो अगर ऑप्शन में डुप्ले ना मिले तब आंसर कर सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली को, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों मिले तो प्राथमिकता देंगे यहाँ पर डुप्ले को, क्योंकि यहाँ पे जन्मदाता पूछा गया है तो डुप्ले है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में किया था। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर्वाधिक शुद्ध सिक्का है और कौन सा है? सोना का। तो ये किसने जारी किया था? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है कुषाणों ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो 26 के लिए आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। याद रखना है, कनिष्क के शासनकाल में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखिए, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो साथियों तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। साथियों 1210 में क्या हुआ था? तो आपको याद होगा, गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी मृत्यु होती है 1210 में। 1526 में क्या हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पे दिल्ली का पूछा गया है, तो दिल्ली का जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शाहजहां। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो सिंपल क्वेश्चन है, अर्जुमंद बानो बेगम था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को सबसे पहले लाइक कीजिए। तो आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में क्या किया था? तो
आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था दयानंद सरस्वती ने। निम्नोक्त में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो ये था प्लासी का युद्ध। यहाँ पर 32 के लिए आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो प्यारे साथियों, हर्यक वंश के किस शासक को, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। याद रखेंगे, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। और नंद वंश का आखिरी शासक कौन हुआ, आप लोग कमेंट करके बताइए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है, जो कि महावीर स्वामी है। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो अभी हमने आपको बताया था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर कीजिए। देखिए, वैसे तो ये सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। तो कौन शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो साथियों, महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? सही जवाब है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। मयूर सिंहासन तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो साथियों, 40 के लिए आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला था। और साथियों, पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो अभी हमने आपको बताया वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। साथियों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने, इसे ध्यान रखें। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो साथियों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? और साथियों, आज के सेशन में जिनका भी स्कोर 50 में से 50 होगा, आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है और साथ में आपको अपना नाम भी लिख देना है और नाम के साथ आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो भी आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 44 के लिए? तो याद रखिएगा JB कृपलानी थे। ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो 45 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, कर्नल स्लीमैन को। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, कर्नल स्लीमैन को। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे?
तो 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो साथियों अलबरूनी की बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गजनबी के शासनकाल में क्या था? इतिहासकार था। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 48 के लिए ऑप्शन सी, याद रखिएगा, हम्पी में। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे, हमने आपको हिस्ट्री क्लास में बताया था शाम 7:30 बजे में। कौन था अष्टदिग्गज? 8 तेलुगु कवि। आखिरी क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? सही आंसर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं, नीचे आंसर दिया गया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके बताना है आपको आज का सेशन कैसा लगा, और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करना है।